बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में रमज़ान शरीफ के हवाले से कुछ सवालात आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। तो एक सवाल ये किया गया कि रमज़ान शरीफ से पहले ये हदीस सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा वायरल की जाती है और इसको हदीस का नाम दिया जाता है कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक की सबसे पहले खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और इस तरह ये भी क्या रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद दे सकते हैं, यानी खुश का फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं, इस तरह ये दुरुस्त है या नहीं है। देखिए सबसे पहले ये जो रवायत बयान की जाती है कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक की सबसे पहले खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, भाई ये झूठी और मनगढ़ंत रवायत है। इस तरह की कोई भी रवायत और हदीस मौजूद नहीं है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ बांधा अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो नबी करीम अलैहि सल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करना हराम है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे बंदों पर तौबा लाजिम है। लिहाजा इस तरह की कोई भी रवायत नहीं है भाई। इस वाले से हमारा फतवा भी हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। फेसबुक पर मुफ्ती दानिश हैदरी हमारी फेसबुक है, वहाँ फतवा देख सकते हैं। इस तरह टिकटॉक पर भी मुफ्ती दानिश हैदरी फतवा मौजूद है। यूट्यूब पर भी मौजूद है, डॉक्टर और मुफ्ती दानिश हैदरी, यहाँ पर भी मेरे फतवाजात मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल भी झूठी और मनगढ़ंत रवायत है। अलबत्ता रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल बयान करना और इसकी आमद पर मुबारकबाद देना, खुशखबरियाँ बयान करना, ये बिल्कुल जायज़ है, सुन्नत से साबित है। इस हवाले से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को यानी रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल बयान किए कि एक तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें एक ऐसी रात है जो जिसमें इबादत हज़ार महीनों से ज़्यादा अफ़ज़ल है। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल बयान किए और हमारे अकाबरीन ने लिखा है कि इस हदीस से यानी रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने का सबूत मिलता है। फिर बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है कि रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना ये बिल्कुल सुन्नत से साबित है। तो रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दे सकते हैं जी। जब रमज़ान शरीफ का महीना तशरीफ़ लाए तो मुबारकबाद देते हैं जी, मुबारक हो, बड़ा बरकत वाला महीना तशरीफ़ लाया है, ठीक है जी। इसके फ़ज़ाइल भी बयान करने जी रमज़ान मुबारक से 2 जुमा पहले, ताकि लोगों को तरगीब मिले कि रोज़ा रखने के क्या फ़ज़ाइल हैं और रोज़ा छोड़ने के क्या वईदें हैं। तो बहरहाल बड़ा बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना है। तो बाकी ये है कि इसमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें। इस तरह खाली कुरान पाक ना पढ़ें बल्कि तर्जुमे और तफसीर के साथ। बहरहाल इस तरह भी पढ़ेंगे तब भी सवाब है, लेकिन तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें। और बाकी रमज़ान मुबारक के हवाले से जो भी आपने मसला पूछना है, कोई फतवा लेना हो, तो हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, आप राब्ता कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स कर दें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाकर कमेंट्स कर दें, हम इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब दे देंगे। बाकी कोई भी मसला हो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से। तो बाकी ये वीडियो सुने, आगे भी शेयर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जाएगा।